हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। मैं CMA सुमित कौशिक आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम जो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं जिसमें आपका चैप्टर जो है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इकोनॉमी पे इसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है। क्या क्या सिचुएशंस गवर्नमेंट बजट की आपकी हो सकती है, तो इन चीज़ों का हम इस चैप्टर में आपको बताएंगे। आज का जो चैप्टर है वो जो है आपका गवर्नमेंट बजट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स है कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है और गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, मतलब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। देखिए, कोई भी कंट्री है जहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट्स हैं उसके क्या आपके मेन उद्देश्य जो होते हैं, उसके जो मेन जो उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो ये हैं कि आप जो गवर्नमेंट्स है, जो आपकी जो कंट्री है, वो एक अच्छी तरीके से आपकी वो चलती रहे। जैसे कि आपका परिवार है, परिवार फैमिली में जो आपके जो मेन आपके जो मुखिया होते हैं फैमिली में, जो फादर है या मदर है, वो क्या सोचती हैं, क्योंकि कमाने वाले तो वही हैं और खर्च करने का भी डिसीजन वही लेते हैं मोस्टली कि पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च होना है। तो वो ये चाहते हैं ना मेरी फैमिली भी अच्छी तरीके से चले, सभी की ग्रोथ हो, ठीक है, अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ें, सभी की जो फिजिकल फिटनेस अच्छी रहे, मेडिकल फिटनेस अच्छी रहे, हमारी सोसाइटी में इमेज भी अच्छी बनी रहे, ठीक है, और हम सभी सुख सुविधाओं का फ़ायदा उठाएं। इसी प्रकार से जो क्या है, गवर्नमेंट्स भी क्या है, अपनी जो कंट्री है वो भी एक तरह से ऊपर बैठी है। जो सबसे ऊपर कौन बैठा है, गवर्नमेंट्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि वही सारे डिसीजन मोस्टली आपकी लेती है। देखिए, बजट तो आपका कई लेवल पे बनाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी बनाती है बजट आपकी, लेकिन हम यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होती है उसका क्या उद्देश्य होता है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो मेरी कंट्री है वो अच्छी तरीके से चलती रहे, उसकी स्मूथ ग्रोथ रहे, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिले, जो सोसाइटी में अनइक्वलिटी है उसको दूर किया जा सके, ठीक है। पब्लिक के जो गुड्स के पब्लिक गुड्स हैं या पब्लिक की जो यूटिलिटी के जो साधन हैं, जो उन पे भी अच्छी तरीके से खर्च, मतलब ओवरऑल जो ग्रोथ है वो सारी की सारी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर वे में बनी रहे। इसी का जो मेन मोटिव जो होता है गवर्नमेंट का यही होता है। इसी के लिए क्या करती है, वो बजट बनाती है। मतलब क्या है, बजट एक तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि ये बताती है कि गवर्नमेंट कहाँ से अपना पैसा कलेक्ट करेगी और कहाँ पर उसको खर्च करने वो वाली है, खर्च करने वाली इन फ्यूचर में वो कहाँ कहाँ पैसा खर्च करेगी और पैसे को कहाँ कहाँ से लगाएगी। मतलब एक फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट है ये, अगले 1 साल के लिए बनाई जाती है ये। तो गवर्नमेंट क्या है, बजट जो बनाती है वो अगले नेक्स्ट ईयर के लिए बनाती है, ठीक। तो कुछ छोटी छोटी बातें यहाँ पे लिखी हुई है मैंने बजट के बारे में कि बजट क्या है और ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए, बजट इज ए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इट इज़ शो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ फॉर द नेक्स्ट ईयर। गवर्नमेंट्स के क्या क्या पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स रहने वाले हैं फॉर द रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर, इसमें इन चीज़ों बातों का सभी का इसमें लिखा जाता है। इट इज़ ए स्टेटमेंट शोइंग वेयर गवर्नमेंट स्पेंड देयर मनी एंड फ्रॉम वेयर इट कलेक्टेड। ये दिखाएगी कि कहाँ से पैसा लाएगी और कहाँ पे स्पेंड करेगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बजट के बारे में जिनका आपको जान लेना ज़रूरी होता है फॉर द सेक ऑफ द जनरल नॉलेज। देखिए, बजट कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है बजट, ठीक है, गवर्नमेंट के आदेश पे के ऊपर बनता है। गवर्नमेंट जो बजट है वो 1 फरवरी को आपका आता है। इट इज़ प्रेजेंटेड ऑन 1 Feb ऑफ एवरी ईयर, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड एट पार्लियामेंट। देश का जो पार्लियामेंट है, अपना पार्लियामेंट हाउस है, वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारा है वो इसको प्रेजेंट करता है। इट इज़ प्रेजेंटेड अंडर द आर्टिकल 112। 112 आर्टिकल के अंदर को इसको बनाया जाता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान है भारत का, उसका 112 नंबर आर्टिकल है, उसके अंदर बनाया जाता है। इकोनॉमिक के स्टूडेंट होने के नाते आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, 2006 को जनरल नॉलेज, ताकि कोई भी पूछ ले भाई बजट क्या होता है, कब बनाया जाता है, आपको पता ही नहीं हो तो थोड़ा एम्बेरसमेंट फील होता है उस टाइम पर।
तो ये कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं। बड़ी स्ट्रिक्ट इसकी जो है ना पॉलिसीज़ होती हैं बजट बनाने की, और जहाँ पे बनाया जाता है वहाँ पे भी बड़ा स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट होता है। जो बजट को छापने वाले, प्रिंटिंग करने वाले स्पेशल प्रिंटिंग करके लाया जाता है, और वो जो बंदे होते हैं उनको अभी प्रिंटिंग कहीं पे जाने नहीं जाता जब तक बजट प्रिंट होता है और उसको प्रेजेंट ना कर दिया जाए, क्योंकि इसमें बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है जिनका लीक होना क्या हो सकता है, बहुत ही जिसके नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं और इकोनॉमी पे। ठीक है, टैक्स रेट के बारे में इसमें होता है, गवर्नमेंट कहाँ पे इन्वेस्ट करेगी, किस क्षेत्र को बढ़ा रही है, कहाँ पे कम बजट दे रही है, कहाँ किसको पैसा कम दे रही है। तो इस तरीके से इसमें सारी बातें अगर लीक हो जाएँ तो ये बड़ा इकोनॉमिक के लिए डिजास्टर साबित हो सकता है। गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, बात ये आती है। देखिए, जनरली तो मैंने बता ही दिया, आप एक तरह से जो परिवार का मुखिया होता है उसको अगर उसकी आपकी नज़र से देखेंगे ना अगर सभी को, तो वही पॉइंट इसमें निकल के आएंगे आपके गवर्नमेंट बजट क्यों बनाते। बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लिखे हुए हैं हमने यहाँ पर। तो उनमें से क्या, ग्रोथ ऑफ द कंट्री। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि मेरी कंट्री की ग्रोथ हो, इसलिए वो पैसा कहाँ पे देती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है और प्राइवेट को इंड्यूस करती है। ठीक है, जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है उनके टैक्स रिबेट दे के, उनको और तरह की फैसिलिटी दे के, SEZ वगैरह बना के, कई चीज़ें हैं जिनके से क्या कर सकती है गवर्नमेंट, उनको बढ़ावा दे सकती है। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर करती हैं, जन सुविधाएँ जो होती हैं आपके, जन यूटिलिटी की चीज़ें होती हैं, रेलवे हैं, रोड हैं, आपके हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स वगैरह हैं, इन पे खर्च करती है। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन, बैलेंस, प्रॉफिट एंड सोशल वेलफेयर, वही बात आ गई कि सोशल वेलफेयर को बनाए रखती है इसमें, कि सोसाइटीज़ के जितने भी तबके हैं उनका सभी का फ़ायदा हो सके, और बैलेंस ग्रोथ बनी रहे। इसमें कौन सी ग्रोथ बनी रहे, बैलेंस्ड ग्रोथ बनी रहे, कि ऐसा ना हो कि किसी एरिया को बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया जाए और किसी को बहुत कम पैसा दे दिया जाए। ठीक है, प्राइवेट पे भी ध्यान देती है और पब्लिक पे भी ध्यान देती है। ठीक है, मैनेज पब्लिक गुड्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक गुड्स, पब्लिक गुड्स की अवेलेबिलिटी को ये सुनिश्चित करती है। ठीक है, और उनकी मैनेजमेंट करती है, क्योंकि पब्लिक गुड्स जो होते हैं ना उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठाना होता गवर्नमेंट्स को। ठीक है, पब्लिक गुड्स में ये आ गया आपके, जैसे आपके ट्रांसपोर्टेशन के साधन हो गए, ठीक है, यातायात के साधन हो गए आपके, और जो पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं वो हो गई, तो इनको गवर्नमेंट क्या करती है, मैनेज करती है। बैलेंस रीजनल ग्रोथ, देखिए अपनी इकोनॉमी क्या है, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं अपने देश में, देश बहुत बड़ा है, इसमें क्या है काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, काफ़ी क्षेत्र ऐसे हैं जो बिल्कुल बहुत कम डेवलप है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, जो जैसे कि आप दिल्ली NCR की बात करें, आप हरियाणा, यूपी के कुछ जो दिल्ली के लगते इलाके हैं, NCR की बात कह देता हूँ, यहाँ पे गुड़गांव है जैसे कि, ठीक है, आपका गुजरात भी अच्छा डेवलप है। ठीक, तो कुछ एरिया, बेंगलोर है आपका, तो कुछ एरिया तो बहुत ज़्यादा डेवलप है, कुछ एरिया बिल्कुल डेवलप नहीं। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि बैलेंस बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बैलेंस नहीं बने रहेगा तो वहाँ की पॉपुलेशन शिफ्ट होकर इन एरिया में आ जाएगी। तो रीजनल डेवलपमेंट एक बार स्टार्ट होने के बाद क्या है, बहुत चीज़ों पर इफेक्ट डालती है वो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ प्लान लाती है बजट में, SEZ बनाती हैं, टैक्स फ्री कर देती है कुछ एरिया को, कि भाई आप यहाँ पे अपनी कंपनीज खोलिए, हम आपको कम रेट पे ज़मीन अवेलेबल कराएंगे, आपसे कम टैक्स लेंगे या टैक्स लेंगे ही नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें करके रीजनल बैलेंस बनाती है। कंट्रोल ऑन इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, देखिए इकोनॉमिक जो आपकी सिचुएशन है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, ये दोनों ही चीज़ें जो इकोनॉमी के लिए ख़राब हैं। तो इकोनॉमी के लिए क्या है कि वो एक ऐसी पोजीशन बना के मेंटेन रखती है जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई आपकी बनी रहे। और उन्हीं चीज़ों को मेंटेन करने के लिए क्या है, गवर्नमेंट्स तरह तरह की जो है अपने इसमें जो है जो आपके प्लान लाती है या एक्टिविटी करती है आपकी, जिससे क्या है कि इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की पोजीशन आपकी ना बने। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, टू मेक श्योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट क्या करती है कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बनी रहे। इसके लिए बजट में क्या करती है, वो अपना बजट का पैसा अलोकेट करती है। जैसे कि आपकी मनरेगा की स्कीम है, वहाँ पे क्या है, बजट हर एक साल गवर्नमेंट क्या है 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपये ऐसे अलोकेट करती है, ताकि जो बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति उनको भी रोज़गार मिल सके। और भी बहुत स्कीमें होती हैं जो गवर्नमेंट तरह तरह पे अपनाती रहती हैं। 100 आवर्स की स्कीम है कि भाई एक व्यक्ति को ग्रेजुएट है तो उसको इतना हमारे को उसको रोज़गार देंगे ही देंगे, 100 घंटे का हम उसको। तो काफ़ी स्कीमें ऐसे गवर्नमेंट निकालती रहती है और बजट में क्या है उसके लिए पैसा डालती रहती है, ताकि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती रहे। ठीक है, सेकंड लास्ट क्या आपका, टू मैनेज अनइक्वलिटी ऑफ सोसाइटी। देखिए
अनइक्वलिटी सोसाइटी को मैनेज करती है बजट के थ्रू। बजट के थ्रू क्या है, गवर्नमेंट टैक्स रेटेड को टैक्स जो होता है ना, मेन बजट का जो पैसा इकट्ठा करने का जो होता है ना, सबसे जो इसमें सबसे बड़ा हथियार क्या कह सकते हैं, टैक्स का कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो समाज में अनइक्वलिटी फैली हुई ना सोसाइटी में, उसको मैनेज करने के लिए क्या करती है, जो ज़्यादा रिच पर्सन है ना उनके ऊपर क्या है, ज़्यादा टैक्स लगा देती है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका क्या है, टैक्स बढ़ता रहेगा। ठीक, तो उन पे ज़्यादा जो हाई टैक्स किस पे लगाएगी, जो रिच पर्सन है। और जो गरीब बंदे हैं उन पे क्या करेगी, वो उन पे तो टैक्स की मार तो होगी नहीं, क्योंकि उनकी तो इनकम है नहीं, टैक्स कहाँ से देंगे। लेकिन उनके लिए कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है, उनको सब्सिडीज़ देती है, फ्री में राशन देती है। जैसे आपने कोटा सिस्टम देखा होगा गाँव के अंदर, क्या करती है उनमें, अनाज 2 रुपये किलो, ऐसे 3 रुपये किलो चावल, तेल वगैरह सारी चीज़ें क्या करती है, उसमें गवर्नमेंट फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करती है, या बिल्कुल मिनिमम रेट पे उनको डिस्ट्रीब्यूट करती है। बाकी क्या फ्री डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, जैसे गवर्नमेंट की कई कई स्कीमें आती रहती हैं। जैसे प्रधानमंत्री की स्कीम थी पीछे आपकी कि भाई जो रसोई गैस के कनेक्शन सभी को दिए जाएं, तो उन्होंने फ्री में जो क्या है सिलेंडर्स एंड चूल्हे की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें किए गए। तो इस प्रकार से क्या है ना, इनइक्वलिटी को दूर करने की गवर्नमेंट कोशिश करती है बजट के थ्रू, क्योंकि बजट में क्या है उन स्कीमों के लिए पैसा अलोकेट किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें थी आपकी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं गवर्नमेंट्स के। तो ऑब्जेक्टिव्स तो बहुत सारे हैं इसमें, जैसे कि आपका इन्हीं में आप लिख सकते हो, सोशल वेलफेयर को बढ़ावा देती है, जैसे इन पॉइंट्सों में आ जाएंगे आपके सारे। मेडिकल कॉलेज खोलती हैं, शिक्षा के लिए पैसा खर्च करती है, ठीक है, डिफेंस पे आपका खर्च करती है, ट्रांसपोर्टेशन पे आपके बजट के खर्च करती है। ये सारे क्या है ना पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं, सोशल वेलफेयर की चीज़ें हैं सारी। तो गवर्नमेंट्स के बहुत सारे प्लान होते हैं सोसाइटी के साथ साथ, उसको जो प्राइवेट अपने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके बारे में भी इसके सोचना होता है, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट अगर नहीं होंगे, क्योंकि भलाई से सारा कुछ थोड़ी पेट हमारा भर जाएगा। ठीक है, आप चैरिटी करने लग जाओ, चैरिटी के लिए भी तो पैसा कहीं से चाहिए ना, तो चैरिटी के लिए पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को फ्री में चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट दे, ये इनको प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट देंगे। अगर प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलप नहीं होंगे तो कहाँ से, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट तो टैक्स भरते हैं, सारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स आपका कहाँ से कलेक्ट होगा। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखते हुए कि एक गवर्नमेंट एक ऐसा माहौल बनाती है जिसमें आपकी जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो बैलेंस्ड चलती रहे और सभी सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट जो है सोसाइटी उनकी डेवलपमेंट होती रहे। तो ये आपका जो था व्हाट इज़ बजट एंड द व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बजट, ये आपका आज का जो टॉपिक था। आई होप ऑल यू वेल अंडरस्टैंड अबाउट द टॉपिक, आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिगार्डिंग कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, हम आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आप सभी नोटिफिकेशन का फ़ायदा उठाएँ। और आपका जो सब्सक्रिप्शन है वो हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, हमें ये क्या है और लेक्चर और मेहनत करने पे, फोकस करने पे हमारे को मजबूर कर देता है कि जो बच्चे हमारे से पढ़ रहे हैं उनको फ़ायदा ही नहीं हुआ तो फिर हम फ़ायदा क्या है पढ़ाने का। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल और लाइक द वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।